गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूटिलिटी वाले चैप्टर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो वाली स्टेज होती है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है बाय थ्रू ही स्पेंडिंग। अगर जो उसके पास मनी है, अगर उस मनी को वो मार्केट में जाकर किसी प्रोडक्ट पे स्पेंड करता है, ठीक है, स्पेंड करके जो जो वो गुड बाय करता है, और उस टाइम पर उसको ये फीलिंग होती है कि इस मनी का उसने बेस्ट यूटिलाइज़ किया, जो वैल्यू उसके लिए उसकी मनी की थी, जो उसने स्पेंड कर दी, वही जो वैल्यू है वर्थ की वो चीज़ उसने ख़रीदी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब 10,000 रुपीज़ की एक वैल्यू होती है इंसान के मन में कि हाँ जी ये 10,000 रुपीज़ है मेरे लिए, है ना। तो ऑब्वियसली मार्केट में अगर वो कुछ लेने जा रहा है, अगर कोई ड्रेस है, ठीक है, उसका जो प्राइस है दैट इज़ ऑल्सो 10,000 रुपीज़, है ना। 10,000 रुपीज़ है उसका प्राइस। तो कंज्यूमर उसको उस पर वो चीज़ स्पेंड करेगा, है ना। वो उसको कब बाय करेगा? जब उसको ये लगेगा कि हाँ जो वैल्यू उसके लिए उसके 10,000 रुपीज़ की थी, वही वैल्यू अब उसके लिए वो चीज़ ख़रीद रहा है वो सेम वैल्यू है, ठीक है ना। तब वो चीज़ बाय करेगा। आप खुद बताओ, वो चीज़ आप बाय करोगे? तब तक आप चीज़ बाय नहीं करोगे जब तक आपको लगेगा कि हाँ आप इस पर जितना स्पेंड कर रहे हो या जो इसका प्राइस है, ठीक है ना, वो प्राइस के कंपैरिजन के एक ही है वो चीज़, है ना। जब तक आपको महंगी लगेगी आप तब भी नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। तो इसमें वो होती है कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अगर डेफिनेशन आपको मैं बताऊं तो डेफिनेशन है कि जो कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन given his income and the market price, he plan his expenditure goods and services के ऊपर in such a manner that ultimately provide him a total level of maximum level of satisfaction, right। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस, ठीक है। पहले आज हम करेंगे वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस मतलब इस केस में जो कंज्यूमर है वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। वन कमोडिटी की कंजम्पशन है, ठीक है। सपोज हम कह लेते हैं एक्स की, और इसमें दो एक्स एंड वाई दोनों को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये मेरी यूनिट्स हैं एक्स की, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो कंज्यूमर है वो तब किसी भी चीज़ को ख़रीदेगा जब उसको ये लगेगा कि जो उसके पास मनी है, और वो जो मनी जो स्पेंड कर रहा है वो मनी से मिला, जो मनी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो रही है, जो गुड वो ख़रीद रहा है उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो मनी, अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो डेफिनेटली हम दो चीज़ों को तब कंपेयर कर सकते हैं जब उनका बेस सेम होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ को आपने कंपेयर करना है, सेंटीमीटर्स को आप सेंटीमीटर्स में कर सकते हो, ठीक है। किलोमीटर को आप किलोमीटर के साथ कंपेयर करोगे, लीटर को लीटर के साथ करोगे, ठीक है, केजी को केजी के साथ करोगे कंपेयर, है ना। तो मीन्स आप कंपेयर जिसका बेस बराबर होगा आप उसको करते हो, ठीक है। अब ऐसे ही जो यहाँ पे रुपीज़ है, वो जो पैसे हैं वो रुपीज़ में होते हैं, लेकिन जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो हमें सेटिस्फेक्शन वो किस में मिलता है, वो यूटाइल्स में मिलता है, ठीक है। जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ होती हैं ना एक्स की, वो किस में मिलती हैं, यूटाइल्स में। तो हमें इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, ठीक है। पहले हम मार्जिनल यूटिलिटीज़ ले लेते हैं, कितनी होती हैं, चलो उसको ले लेती हूँ मैं। 20, 18, 16, 10, 0, -5, चलो यहाँ तक ले लेते हैं हम, ठीक है, -5। अब ये हैं यूटाइल्स में, और रुपीज़ जो होते हैं, पैसे होते हैं रुपीज़ में, तो हमें कंजप्शन लेंगे यहाँ पे। मैंने एजम्पशन क्या ली, मैंने ये मान लिया कि जो मैं 1 रुपीज़ कब खर्चने के लिए रेडी होंगी,
जब मुझे 4 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या बोला मैंने कि मैं 1 रुपीज़ कब स्पेंड करने के लिए रेडी होंगी, जब मुझे 4 यूटाइल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये मैंने ये भी मान लिया कि जो प्राइस है PX है वो कितना है, 4 रुपीज़ है चीज़ का, किसी का भी। ठीक है, अब इस चीज़ से अब ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, मतलब 4 जो यूटाइल्स हैं वो किसके बराबर हो गए, 1 रुपीज़ के। तो इट मीन्स 1 यूटाइल किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 रुपीज़, 1/4 रुपीज़। तो अगर जैसे आपने अब वो भी करा होता है, मैथ्स का ही कंसेप्ट है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और अगर मैंने यहाँ पर जैसे अपने 20 है, 20 यूटाइल्स को अगर मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई में 20, यही आया। ऐसे ही करेंगे अब, कन्वर्टिंग इनटू रुपीज़। तो 20 को 1/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली आएगा 18/4, 16/4, 10/4, 0/4 माइनस 5/4। तो ये आपका आ गया 5। देन कितना हुआ, 4 कितना आएगा आपका, 4.5। देन आपका कितना आएगा, 4, देन 2.5, देन 0, देन माइनस 1.2। ये अब किस में निकले, रुपीज़ में। मतलब आपने क्या करा, आपने जो गुड से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना यूनिट्स कंज्यूम करने पर, आपने उस सेटिस्फेक्शन को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। आप 4 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, चीज़ कितने की, 4 की, 4 स्पेंड कर रहे हो, पर यहाँ पर इस वाले यूनिट से आपको कितना मिल रहा है, 5 रुपीज़ के बराबर। तो डेफिनेटली आप ये बाय करोगे। ठीक है, आपको ज़्यादा मिल रहा है, 4 स्पेंड कर रहे हो, 4.5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको सेकंड से, आप ये भी बाय करोगे। 4 स्पेंड कर रहे हो और 4 के बराबर का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप ये बाय करोगे। यस, आप 4th यूनिट को बाय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप स्पेंड 4 रुपीज़ कर रहे हो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, किसके बराबर का मिल रहा है, 2.5 रुपीज़ का बराबर का मिल रहा है। मतलब 10 अल्टीमेटली 10 यूटाइल आपके लिए किस चीज़ के बराबर है, 2.5 रुपीज़ के बराबर है। कि आप यहाँ पर 2.5 रुपीज़ स्पेंड करने के लिए विलिंग हो, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन 2.5 रुपीज़ के बराबर का मिल रहा है। आप 4 रुपीज़ स्पेंड करके कम चीज़ का सेटिस्फेक्शन नहीं लोगे। तो इक्विलिब्रियम आपका कहाँ अटेन करेगा, आउटपुट 3 पे। तो कंडीशन जो होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो क्या है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी, मतलब मार्जिनल मतलब जो यूटिलिटी वैल्यू है फ्रॉम मनी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स, मतलब फ्रॉम गुड। मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम किससे, गुड या कमोडिटी। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन वन कमोडिटी केस। ठीक है, ये 1 कमोडिटी केस की आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि जब आपकी मनी से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो किसके बराबर हो जाती है, आपकी वो किससे बराबर हो जाती है, जो कमोडिटी से आपसे यूटिलिटी मिल रही है। तो कंडीशन इज MUM इज इक्वल्स टू MUX अपॉन PX। ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इन 1 कमोडिटी केस। डायग्राम देखेंगे हम इसका। हमें पता है जो MUM है, प्राइस वाली यूटिलिटी सेम रह रही है 4, वो तो यही रहेगी 4। ठीक है, और ये कैसा हो रहा है, MUX ये फॉल कर रहा है, जो आपको पता ही MU फॉल करता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आया, यहाँ पे। दिस इज योर इक्विलिब्रियम, जो कि 3 आउटपुट पर था। डन। This is your 1 commodity case of equilibrium condition.